नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्टडी विद स्मार्टनेस में। आज के इस वीडियो में हम हिंदी के प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, वृंदावन लाल वर्मा है ऐतिहासिक उपन्यासकार, मनोविश्लेषणात्मक उपन्यासकार, जासूसी उपन्यासकार या पौराणिक उपन्यासकार। इसका राइट आंसर है ऐतिहासिक उपन्यासकार। अगर हम वृंदावन लाल वर्मा जी की बात करें तो ये हिंदी के नाटककार, उपन्यासकारक थे। इनका उपन्यास है एक झांसी की रानी, जिसे पुरस्कृत किया गया है। इन्हें हिंदी साहित्य सम्मान और पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेवाती बोली आती है पूर्वी हिंदी के अंतर्गत, बिहारी हिंदी के अंतर्गत, राजस्थानी हिंदी के अंतर्गत या पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत। इसका राइट आंसर है राजस्थानी हिंदी के अंतर्गत। मेवाती बोली राजस्थानी हिंदी के अंतर्गत आती है। इसके अलावा बात करें तो मारवाड़ी, ठुठाड़ी या फिर जिसे जयपुरी भी कहते हैं, और मालवी, ये राजस्थानी हिंदी के अंतर्गत की ही बोलियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंडिताई शब्द में प्रत्यय है ई, आई, ताई या इताई। इसका राइट आंसर है आई। पंडिताई में आई शब्द एक प्रत्यय है। हम प्रत्यय की बात करें तो जो शब्दांश धातु रूप या शब्दों के अंत में लगकर नए शब्दों का निर्माण करते हैं वे प्रत्यय होते हैं। जैसे यहाँ पंडिताई में आई एक प्रत्यय है। इसके अलावा हम उदाहरण लें तो मिठाई, चतुराई, बुराई, इसमें भी आई शब्द का प्रत्यय है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यथास्थान पद में समास है अव्ययी भाव समास, द्विगु समास, कर्मधारय समास या द्वंद्व समास। इसका राइट आंसर है अव्ययी भाव समास। यथास्थान में अव्ययी भाव समास है, क्योंकि अव्ययी भाव समास की बात करें तो जिस समास में पहला पद अव्ययी हो और वही पद प्रधान हो वह अव्ययी भाव समास होता है। यथास्थान, यहाँ पर यथा एक अव्यय है और प्रधान भी है। यथास्थान यानी स्थान के अनुसार। इसी प्रकार से प्रतिदिन, यथा समय, ये भी उसके उदाहरण हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पक्षी शब्द का पर्यायवाची है द्विज, खग, अंडज या उपरोक्त सभी। इसका राइट आंसर है उपरोक्त सभी। पक्षी को द्विज, खग और अंडज भी कहा जाता है। पर्यायवाची शब्द की बात करें तो वे शब्द जो एक जैसे अर्थ का बोध कराएं वे पर्यायवाची होते हैं। यहाँ पक्षी को हम बिहग, पंछी, परिंदा, पाखी, नभचर या गगनचर भी कह सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शशि का विलोम शब्द है तरिणी, दिवस, तारे या गगन। इसका राइट आंसर होगा तरिणी। शशि का विलोम तरिणी होता है। विलोम शब्द क्या होते हैं? मतलब सभी शब्दों के अपने एक निश्चित अर्थ होते हैं, लेकिन उन अर्थों के विपरीत जो अर्थ प्रकट करें वे विलोम शब्द या विपरीतार्थी होते हैं। यहाँ शशि का अर्थ होता है चांद, जबकि तरिणी का अर्थ होता है सूर्य, जो कि एक दूसरे के विपरीत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में समुच्चरित भिन्नार्थक शब्द युग्म में नहीं है सुत, सूत, सुवन, सुमन, सुर, सूर, सदा, सर्वदा। इसका राइट आंसर है सदा, सर्वदा। सबसे पहले समुच्चरित भिन्नार्थक शब्द युग्म क्या होते हैं? हिंदी में ऐसे बहुत से शब्द प्रयुक्त होते हैं जिनका उच्चारण या मात्रा या फिर वर्ण का हल्का सा हेर फेर कर दिया जाए तो वे लगभग समान ही होते हैं, लेकिन उनके अर्थ अलग होते हैं। इसी प्रकार यहाँ पे सुत यानी बेटा, जबकि सूत यानी धागा होता है। सुवन यानी पुत्र, जबकि सुमन यानी फूल होता है। सुर यानी देवता, जबकि सूर्य यानी सूर्य को कहा जाता है। यहाँ पर ये सभी शब्द युग्म है, समुच्चरित शब्द युग्म है, जबकि सदा, सर्वदा लगभग समान ही अर्थ प्रकट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से विलोम शब्द युग्म नहीं है मुक्ति, विमुक्ति, पूर्वाहान, अपरहान, सरल, जटिल या नीरव ध्वनि। इसका राइट आंसर है मुक्ति, विमुक्ति, जिसका अर्थ समान होता है मोक्ष, जबकि जो बाकी शब्द हैं वो एक दूसरे के विपरीत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ज्ञान मंडल बृहद हिंदी कोश में लगभग 1,50,000 शब्द हैं। यह वाक्य है आज्ञा सूचक वाक्य, इच्छा सूचक वाक्य,
विधानवाचक वाक्य या संकेतार्थक वाक्य? इसका राइट आंसर है विधानवाचक वाक्य। विधानवाचक वाक्य क्या होते हैं? जिन वाक्यों में किसी क्रिया के करने या होने की सामान्य सूचना मिलती है और किसी के अस्तित्व में होने का बोध होता है। इस शब्द में भी यहाँ पे क्रिया के होने की एक सामान्य सूचना दी जा रही है, तो ये विधानवाचक वाक्य के अंतर्गत आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश से प्रकाशित साहित्यिक पत्रिका है समागम, दलित साहित्य, नया ज्ञानोदय या दस्तावेज? इसका राइट आंसर है समागम, जो कि मध्य प्रदेश से प्रकाशित एक साहित्यिक पत्रिका है जो कि मीडिया विमर्श से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब तब करना मुहावरे का आशय है आजकल करना, टाल मटोल करना, बहाना करना या उपरोक्त सभी? इसका राइट आंसर है उक्त सभी। अब तब करना का मतलब आजकल करना, टाल मटोल करना या बहाना करना, इन सब से लिया जा सकता है। पर मुहावरे जब कोई शब्द समूह या पद या वाक्यांश ये निरंतर अभ्यास के कारण सामान्य अर्थ ना होकर कुछ खास अर्थ प्रकट करने लगते हैं तो वे मुहावरे होते हैं। यहाँ पर इस मुहावरे के इतने अर्थ निकाले जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋण शब्द है संकर, तत्सम, तद्भव या देशज? इसका राइट आंसर है तत्सम। ऋण एक तत्सम शब्द है। तत्सम शब्द मतलब किसी भाषा के मूल शब्द को ही तत्सम कहते हैं। तत्सम यानी ज्यों का त्यों। इसे ऋण के रूप में ही पहले भी यूज होता था और अभी भी इसे ऋण के रूप में ही उपयोग में लाया जाता है, तो ये एक तत्सम शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेबुला का हिंदी परिभाषित शब्द है आदर्शात्मकता, निहारिका, अमिश्रित या तट संबंधी? तो इसका राइट आंसर है निहारिका। नेबुला को हिंदी में परिभाषित करते हुए निहारिका कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नदी शब्द का अर्थ नहीं है तटनी, स्रोतस्वती, निर्झर या सरित? इसका राइट आंसर है निर्झर। नदी को निर्झर नहीं कहा जाता। नदी सरिता, तटनी, स्रोतवती या कुलनकदा भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रतलाम जिले में बोले जाने वाली प्रमुख बोली है निमाड़ी, बुंदेली, बघेली या मालवी? इसका राइट आंसर है मालवी। रतलाम में मालवी बोली बोली जाती है। मालवी को दक्षिणी राजस्थानी भी कहा जाता है। ये अक्सर इंदौर और उज्जैन के आसपास के क्षेत्रों में बोली जाती है और ये पश्चिमी के रतलाम में मालवी बोली बोली जाती है। तो ये आज हमारे कुछ प्रीवियस क्वेश्चन थे जिनके बारे में आज हमने चर्चा की। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग स्टडी विद स्मार्टनेस। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।